नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी इतिहास का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न कवर करने वाले हैं जो आगामी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो अंत तक बने रहिएगा। बिना देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न क्या है? यह राज्य अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है अंग्रेजों के नियंत्रण स्थापित होने से पहले किस भोसला शासक के अधीन था, ये पूछा गया है। अप्पा जी, रघु जी, द्वितीय, परसो जी, बिम्बा जी। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। अप्पा जी, रघु जी, द्वितीय, परसो जी, बिम्बा जी, नरसो जी, क्या हो जाएगा बता दीजिए। कौन होगा भाई? अप्पा साहब हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा अप्पा। अंग्रेज से पहले कौन था? अप्पा। ठीक है, याद रखिएगा अप्पा साहेब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई? तो विद्रोह के बाद वीर नारायण सिंह की गिरफ्तारी कब हुई थी? 28 नवंबर 1857, 1 दिसंबर 1857, 2 दिसंबर 1857 और 5 दिसंबर 1857। ये लगभग सभी को पता होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 2 दिसंबर 1857 हो जाएगा। तो 2 दिसंबर 1857 विद्रोह करने के पश्चात 2 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को स्मिथ ने गिरफ्तार किया था। किसने गिरफ्तार किया था ये पूछा जा सकता है, तो याद रखना है स्मिथ ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रायपुर की कौन सी घटना को सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो 28 फरवरी 1907 को अखिल भारतीय कांग्रेस परिषद, ठीक है, 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक, 1 अप्रैल 1907 को भारतीय सांस्कृतिक परिषद, 8 अप्रैल 1907 को मजदूर सम्मेलन। तो कौन सी घटना को कहा जाता है सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि भाई? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 मार्च 1907 को प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक की घटना हुई थी उसी को क्या कहा गया है? सूरत फूट 1907 की पृष्ठभूमि, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में असत्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभ चरण में कौन कौन से कार्य किए हैं और ये दिया गया है, तो इसमें से असत्य कौन सा है वो बताना है आपको। भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया तो असत्य पूछा है ना, तो ये सत्य है। ठीक है, भूमि राजस्व का 3 साल बंदोबस्त लागू किया गया। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्या है देखेंगे। 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया, ये भी क्या है? सही हो जाएगा। ठीक है, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। पुरानी जो प्रशासनिक व्यवस्था उसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, उसे नया प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया गया। रायपुर और बिलासपुर में म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया, तो यह भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी वाला कथन जो है असत्य है, इसका याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के बाद नई प्रशासनिक व्यवस्था को क्या किया गया है? लागू किया गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तथा रायपुर बिलासपुर जिले बनाए गए। यहाँ डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? तो 12 फरवरी 1932, 16 मार्च 1932, 19 अप्रैल 1932 और 13 जून 1932। जिसको भी पता है कमेंट करके आंसर बताइएगा। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 13 जून 1932 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। रतनपुर के किस शासक का उल्लेख देवारों के गोपल्ला गीत में प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। कल्याण साहब, बाहर साहब, प्रतापमल, बिम्बाजी, भोसले, क्या होगा सही आंसर? एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। गोपल्ला गीत
किसके द्वारा गाया जाता है करके, ठीक है, देवारों के द्वारा गाया जाता है। गोपल्ला गीत में किसका जानकारी मिलता है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कल्याण साहब, बाहर साहब, प्रतापमल, बिंबाजी भोसले, क्या होगा सही आंसर इसका, ठीक, कल्याण साहब हो जाएगा, ठीक है। तो देवारों के गोपल्ला गीत में कल्याण साहब का वर्णन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने पर सरकार ने रायपुर जिला काउंसिल को कब भंग किया, इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1930, 21 मई 1930, 2 जून 1930, 12 जून 1930, क्या होगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 12 जून 1930, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ होने पर सरकार ने 12 जून 1930 को रायपुर जिला काउंसिल को क्या कर दिया, भंग कर दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई। तो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई, 1938, 1922, 1930, 1940, क्या होगा सही आंसर कमेंट में बताइए। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल में नए हैं और इसी प्रकार के आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जिसको भी पता है इस प्रश्न का आंसर कमेंट में बताइए। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई थी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1938, याद रखिएगा 1938, ठीक है। तो सर्वप्रथम 1938 में स्टेट कांग्रेस की स्थापना की गई। कहाँ किया गया था ये पूछा जा सकता है, तो छुई खदान रियासत में हुई थी, याद रखिएगा छुई खदान, ठीक है, छुई खदान, छुई खदान, ठीक है, रियासत में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल, ई राघवेंद्र राव, घनश्याम सिंह गुप्त। इसमें से गवर्नर एक ही है ना, याद आ गया होगा सभी को, ऑप्शन सी हो जाएगा ई राघवेंद्र राव। अस्थायी गवर्नर कब बना था ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण ई राघवेंद्र राव ने कब किया था, तो 1936, ये डेट याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह उनके नेता सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह नारायण राव मेघावाल, ये बिल्कुल सही है भाई। रुद्री नमक का जंगल सत्याग्रह बाबू छोटेलाल, यह भी सही है, ठीक है। तमोरा जंगल सत्याग्रह यति यतनलाल जैन, ये भी सही है। तो ये तीनों सही है, तो ये तो गलत ही होगा, ठीक है। तो मोहबना पूरी जंगल सत्याग्रह VY तामस्कर, ठीक है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो दुर्ग के मोहबना पूरी में हुए जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व स्थानीय आदिवासी, ठीक है, तथा नरसिंह प्रसाद अग्रवाल द्वारा किया गया था, ठीक है। स्थानीय आदिवासी थे और नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, ठीक है। तो याद रखिएगा पूरी मोहबना पूरी जंगल सत्याग्रह नरसिंह प्रसाद अग्रवाल विथ स्थानीय आदिवासी द्वारा किया गया था, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख प्राप्त होता है, इंपॉर्टेंट है, जजल्य देव, ईशान देव, तखत सिंह, महाशिव गुप्त। खरौद के लखनेश्वर मंदिर कहाँ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, खरौद में, ठीक है। क्या होगा सही आंसर बता दीजिएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ईशान देव। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में ईशान देव का उल्लेख प्राप्त होता है, ठीक है। तो ईशान देव कौन है भाई, तो पांडुवंशी शासक है ईशान देव, याद रखिएगा किस वंश का शासक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो पांडुवंशी शासक है ईशान देव। अगला प्रश्न देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं, तो छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं भाई, तालागांव, मल्हार, तुम्माड़, सिवरी नारायण। सही आंसर कमेंट में बताइए जिसको भी पता है। और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक जरूर करें, प्लीज लाइक जरूर करें, ताकि
पता चले कि वीडियो हम बनाते हैं वो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो भी। ठीक है, इस प्रश्न का कमेंट में आप आंसर बता दीजिए। चलो इसको छोड़ो, आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी दीवान था, कौन था भाई? मेघू पंडित, भास्कर पंत, खंडोजी, घोड़ो महादेव। हाँ, ये प्रश्न में ही एक प्रश्न और है। बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी था, तो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी को और क्या कहा जाता था? तो दीवान भी कहा जाता था। तो वो कौन था? मेघू पंडित, भास्कर पंत, खंडोजी, घोड़ो महादेव। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, घोड़ो महादेव। ठीक है, बिम्बाजी भोसले का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी या दीवान घोड़ो महादेव व नीलू पंत, एक और था, घोड़ो महादेव था। ठीक है, एक और कौन था? नीलू पंत, याद रखिएगा, नीलू पंत। ठीक है, ये दोनों को याद रखना है आपको, नीलू पंत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल था, सूबेदार विट्ठल दिनकर का कार्यकाल क्या था? ये पूछा गया है। 1786 से 1790, 1790 से 1795, 1790 से 1796, 1796 से 1798। क्या होगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 1790 से 1796 तक सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल 1790 से 1796 तक रहा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। गंगवंशी अनंत वर्मन चोडगंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? तो गंगवंशी अनंत वर्मन चोडगंग था, उसे किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? रत्नदेव द्वितीय, जगदेव, बाहरेंद्र, रत्नदेव प्रथम। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रत्नदेव द्वितीय। ठीक है, तो गंगवंशी अनंत वर्मन चोडगंग को कलचुरी राजा था कौन? रत्नदेव द्वितीय, उसने पराजित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर में किसने झंडा फहराया था तिरंगा? तो कुंज बिहारी चौबे, बलीराम आजाद, ठाकुर रामकृष्ण, सुधीर मुखर्जी। ये लगभग सभी को पता होगा, बता चुका हूँ मैं, ठाकुर रामकृष्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। परलकोट विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। परलकोट विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन क्या है? तो अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए, ये सही हो जाएगा। ठीक है, असत्य बताना है लेकिन ये सत्य है। बस्तर के प्रभारी सुप्रिंटेंडेंट ने चंदा के कैप्टन पीयूष से सहायता मांगी, ये भी सत्य है। 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेंद सिंह को फांसी पर लटका दिए गए, एकदम सत्य है भाई। 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेंद सिंह को फांसी पर लटका दिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है गेंद सिंह को फांसी कब हुआ? ठीक है, तो डेट याद रखना है, 20 जनवरी 1825 को। कहाँ हुआ? परलकोट में। ठीक है, अगला क्या है, ये तीनों सही है, तो ये लास्ट जो है असत्य होगा। दीवान कलिंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक क्या बोल रहा है देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। दूसरा क्या दिया है? रामझरना बस्तर में स्थित है। उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में सही उत्तर चुनिए। तो इसके संबंध में सही उत्तर चुनना है आपको। पहला क्या दिया है देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में सिरपुर एक प्रमुख बौद्ध स्थल है। सिरपुर प्रमुख बौद्ध स्थल है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सिरपुर प्रमुख बौद्ध स्थल है। दूसरा क्या है? रामझरना बस्तर में है। तो रामझरना बस्तर में नहीं है। ठीक है, रामझरना कहाँ है भाई? रायगढ़ जिले में है, याद रखिएगा। रामझरना कहाँ है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो एक सही है, दूसरा गलत है। देख लीजिए ऑप्शन, आगे पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कथन एक सही तथा दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामझरना कहाँ है भाई? तो रायगढ़ जिले में स्थित है।
पौराणिक महत्व का स्थल है ये रामझरना, ठीक है। बौद्ध स्थल सिरपुर महासमुंद जिले में है, जो कि महानदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ प्राचीन नगर है। यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र है। तो एग्जाम में पूछा जाता है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का केंद्र है करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिरपुर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है देख लेंगे। बिंबाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बिंबाजी के संदर्भ में सही उत्तर चुनना है। तो पहला क्या दिया है, बिंबाजी छत्तीसगढ़ से प्राप्त भू राजस्व का कोई हिस्सा नागपुर नहीं भेजते। तो ये क्या है भाई, गलत है, ठीक है। बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की। अच्छा सॉरी, एक वाला जो है ना सही है, पूरा जैसा कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बिंबाजी ने छत्तीसगढ़ में कमाविजदारों की नियुक्ति की, ये क्या है, गलत है, ठीक है। तो एक एवं दो दोनों सही है, ये तो हो नहीं सकता, दोनों सही नहीं है भाई, सिर्फ एक गलत है, एक तो सही है, तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ दो गलत है, तो ये सिर्फ दो गलत है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुआ। 1878, 1888, 82 और 84 दिया है, क्या होगा सही आंसर बताइएगा। रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 1882, ठीक है। तो रायपुर बार एसोसिएशन की स्थापना 1882 में की गई थी। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशी राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। तो मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, ये सही हो जाएगा। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया, यह भी सही था, ठीक है, ये सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये गलत हो जाएगा। अगला क्या दिया है उसको देख लेते हैं। मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर की आरे से कटवाया था, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो गलत क्या है भाई, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था क्या, नहीं, किसके द्वारा किया गया था, तो श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था, ठीक है, श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था इस विवाद का जो समाधान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अच्छा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 22 हाथियों पर लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी। रामानुज शरण सिंहदेव, एस सिंहदेव, अंबिकेश्वर शरण सिंहदेव, चंडिकेश्वर शरण सिंहदेव, क्या होगा सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा रामानुज शरण सिंहदेव ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं मैं फिर जन्म लूंगा। इंपॉर्टेंट है। वामनराव लाखे, रामदयाल तिवारी, सुंदरलाल शर्मा, माधवराव सप्रे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, माधवराव सप्रे, ठीक है। माधवराव सप्रे ने यह कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं मैं फिर जन्म लूंगा। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। 1905, 1910, 1915, 1910, 1900 और 1905। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1905। तो सरगुजा जो है 1905 में छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के सिरपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्न में से
किस पद पर आसीन किया था? महाबलिधिकृत, सर्वाधिकारीकृत, महामांडलिक, महासामंत। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिकारीधिकृत। ठीक है, सर्वाधिकारीधिकृत इस पद पर क्या किया था? आसीन किया था इसको, किसको? इंद्रबल राज को। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहेगा। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।